जय माता दी। सभी का स्वागत है भक्ति की शक्ति चैनल में। आ जाइए दोस्तों, आज फिर से एक माता रानी की नई कहानी बताते हैं, कथा बताते हैं। तो बने रहना वीडियो में एंड तक और आप सभी को पूरा ब्लॉग देखना। और माँ कालका के जो चमत्कार हैं अब तक लेके आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे माँ कालका के चमत्कार हैं। क्योंकि माँ कालका ने धरती से जन्म लिया है तो वहाँ की कोई मूर्ति तो लाए नहीं, हम लोग सजाई नहीं है। माँ की लीलाएं हैं, माँ की जन्म भूमि है और माँ बहुत पहले से वहाँ विराजी है, आज की नहीं बहुत सदियों से। एक बार क्या हुआ, जो भक्त ने माता रानी को पधराया था, काली मैया को 20 साल पहले, तो कुछ समय बाद वो भक्त ना बहुत चिंता करने लगे कि आगे बुढ़ापे में हमारी रोटी का कौन सहारा बनेगा। एक लड़का उनका इस दुनिया से चला गया था, एक था वो साथ नहीं देता। तो वो भक्त बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे कि अब हमें बुढ़ापे में कौन रोटी देगा। हाथ पैर थकने लगते हैं ना, तो फिर किसी की आस नहीं होती है तो चिंता होने लगती है। तो वैसा ही उनके साथ हुआ था। तो एक बार माता रानी ने उनको सपना दिया और एक कटोरा भर के लेके आई, उसमें सारी मेवाएं थी, दूध से भरा हुआ कटोरा था। बोली आके सपने में कि लो ये दूध पी लो, और उनसे ऐसा बोला कि इसको पी लो और चिंता मत करो। तो उन्होंने जब सपना सवेरे बताया ना तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मतलब कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। तो जब भी वो घबराते थे, और भी कई बार, एक बार उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो पता नहीं कहाँ से उनके पैसों में इतने ज़्यादा पैसे आ गए कि वो मतलब बहुत ज़्यादा तब भी खुश हुए कि मतलब माता रानी ने हमारी लाज रख ली। तो ऐसी उनकी माँ कालका के इतनी लीलाएं हैं, हर रोज एक नई लीला होती है। और जो उनकी सेवा और पूजा करते हैं उनको सपना और संकेत देना माँ कालका कभी नहीं भूलती है। माँ कालका पल पल खड़ी रहती है। हम आपको उसकी लीलाएं बताएंगे ना तो हमारा जीवन गुजर जाएगा। जब हम गृहस्थी में हैं, उनकी भक्ति टाइम से नहीं कर पाते हैं, कभी थोड़ा बहुत लेट होता है, लेकिन दिल में श्रद्धा बहुत रहती है। कहते हैं ना, गृहस्थी में है तो क्या हुआ, माई के लिए दिल में प्यार बहुत है। और वो भी हमें अपना बहन का दर्जा देती हैं। जो हमारे माँ बाप थे उनसे उन्होंने माँ बाप का रिश्ता बनाया था पहले, जब शुरुआत हुई थी तभी 50 साल पहले बार दर्शन दिए थे माँ कालका ने। एक पिलुआ का पेड़ है, बहुत दिव्य पेड़ है। उसको कोई अगर काटता है तो उसको बहुत हानि होती है। जो पूजा करता है, नमन करता है, उसको बहुत कुछ मिल जाता है। इसके लिए हम कहते हैं कि आप माँ कालका के द्वारे आइए तो सही। माँ तो भंडार खोल के बैठी। एक कल्प वृक्ष है माँ के द्वारे, जो कल्पना करते हैं वही मिलता है माँ के द्वारे। और माँ का आज मंदिर बनने जा रहा है। बरसों से माँ बैठी है खुली धूप में, और आज सबसे प्रार्थना कर ली मैंने, सबसे हाथ जोड़ लिए। कोई मंदिर के लिए नहीं खड़ा हुआ था। हमने सोशल मीडिया पे आके आप लोगों को टेरा है, और आप लोग भी सपोर्ट नहीं करोगे तो मंदिर कैसे बनेगा। एक कदम बढ़ाओ। ये नवरात्रे चल रहे हैं और इतने पावन दिन माँ के चल रहे हैं, तो माँ के लिए एक कदम बढ़ाओ। ये गुप्त नवरात्रे हर किसी को नहीं पता होते हैं, लेकिन जो जानता है वही इनको मानता है। तो माता रानी के लिए आप एक कदम बढ़ाओगे, आपको माँ कितने कदम बढ़ाएगी आपको नहीं पता है। इसमें पूजा और पुण्य और दान करने का बहुत बड़ा फल मिलता है, 10 गुना बढ़ के मिलता है। इसके लिए हम दान पुण्य तो कभी भी कर लेते हैं, सब फल मिलते हैं, और इसमें ज़्यादा फल मिलता है। तो माँ कालका का कुछ नहीं कर सकते हो, वीडियो शेयर तो कर सकते हो, इसमें तो कोई खर्चा नहीं होता है। जैसे कि हम पेड़ तो सब दिन लगाते हैं, लेकिन जो बारिश में लगाते हैं उन पेड़ों की कुछ बात ही अलग होती है। उनमें अलग ही रौनक आती है, वो लग जाते हैं, कभी सूखते नहीं है। तो इसी तरह हमारी माई का गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इनमें अगर आप भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति 10 गुना बढ़ के मिलेगी। तो जितना करोगे नहीं उससे दुगना माँ दे देती है। तो इसी तरह आप अगर करते हैं माई से प्यार तो ज़रूर एक कदम बढ़ाएं। जय माता दी लिख दें, शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें माँ कालका के द्वारे न्याय चाहिए और कोई न्याय नहीं दे रहा है। माता रानी के लिए विरोध करने के लिए खड़े हैं। जो माँ कालका के मंदिर की जगह है वो कब्जा कर ली गई है, और हम अगर मंदिर के लिए नींव भी खोदेंगे ना तो झगड़ा करने को डंडा लाठी लेके आ जाएंगे।
करने हाँ, कराने वाली तो वो माँ कालिका है। हम तो सिर्फ निमित्त बने हैं, आप भी निमित्त बन जाइए। जिस दिन माई के द्वारा न्याय होगा उस दिन तो नज़ारा देखने लायक ही होगा। अब कितने कितने की जगह जा रही है, जगह तो सब उनकी है, सिर्फ मान बैठे हैं कि वो हमारी है। तो कितने की जाएगी जगह वो तो माता रानी तय करेंगी, और जब कहाँ किससे क्या करवाएंगी ये भी नहीं पता है। तो बस दोस्तों कदम बढ़ाइए, न्याय अगर माई के द्वारा मिल जाता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी का हक जा रहा है तो उसमें दिलाने में पुण्य मिलता है। तो इंसानों को दिलाने में पुण्य मिलता है तो भगवान को दिलाओगे क्यों नहीं पुण्य मिलेगा। उनके द्वारा गंदगी भरी है, नाला भरा है, उसको साफ करवाओगे तो माई कृपा करेगी। हम लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, पर सनातन के बारे में जानते क्या है? कुछ भी नहीं जानते हैं। जरा सा सनातन तभी तक है जब तक हमारा धर्म है। सनातन धर्म इसलिए कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं अपने धर्म के लिए। आज अगर माई के साथ गलत हो रहा है तो ये सनातन धर्म की सनातन वो नहीं है कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो। जब करोगे तभी होगा, क्योंकि गंदगी माँ के द्वारा भरी है और आप लोग सुन नहीं रहे हो। तो आप तक कहाँ के अगर वीडियो सनातनी? आ रहे हैं मंदिर के और तुम खिसका रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आवाज नहीं उठाते हो, तो फिर काय का सनातन तुम्हारा? कैसे सनातनी हो? ऐसे सनातनी नहीं होते। बहुत कुछ करना होता है सनातन के लिए। अपने धर्म में जीना है, धर्म बचाना है, तो आगे बढ़ना होगा। एक तरफ से उस गांव के कुछ लोग पूजा भी करते हैं और एक तरफ से गंदगी बहाते हैं। ये बताओ कि पूजा करना सही बात है या गंदगी बहाना? तो यहाँ पे गंदगी भरपूर आ रही है और पूजा करते हैं तो क्या फल मिलेगा। एक तरफ से तुम किसी इंसान की आरती उतारो, दूसरी तरफ से जूता मारो के खुश हो जाएगा। तो माँ के द्वारा गंदगी भर घर घर से आ रही है, फिर बोलते हो कि माता रानी सुनती नहीं है। कैसे सुनेगी माता रानी? जब वो खुश नहीं होंगी तो तुम्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? कैसे आत्मा से आशीर्वाद दिया जाता है। अभी इंसान भी हो ना, इंसान भी खुश ना हो तो आत्मा से आशीर्वाद जब खुश कर दो, आत्मा से अपने आप आशीर्वाद निकलने लगता है। और आत्मा सो परमात्मा। तो माँ कालिका जहाँ बैठी है तुम 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो, ऐसी जगह पे माता रानी बैठी हैं। और आज से नहीं, जब वो गांव बसा भी नहीं था, परिवार थे भी नहीं, तब से माँ कालिका बैठी है। अभी तुम कहने लगो कल से आके कि ये हमारी जगह है, वो हमारी जगह, तो थोड़ी चलेगा। माँ कालिका मंदिर जहाँ धरती फाड़ कर निकली है वहीं मंदिर बनेगा। मंदिर थोड़ी हटाया जा सकता है। तो आप लोग धर्म के लिए अगर दे दोगे इतना मंदिर के लिए जगह, तो आपको माँ कालिका जाने कहाँ कितना दे दे। और ये तो पता नहीं है, सब देने वाली तो वही है, वो तो भंडार खोल के बैठी है। तो आप लोग उसकी अगर मर्जी बिना पत्ता हिल जाता तो इंसान बहुत कुछ कर जाता। उसकी जिस दिन मर्जी होगी उसी दिन होगा, और आप सबको देना पड़ेगा। जब तक वो बैठी है तब तक तुम खूब मर्जी बहा लो, गटर कुछ भी कर लो। अब मेरी माई का न्याय होगा और आप सबको मानना पड़ेगा उनका। बहुत हो ठीक है, गया। मान लोगे तो अच्छी बात है। फिर माँ काल का रुद्र रूप रखेगी, उसका कोई सामना नहीं कर सकता, ये तो तय है। पर मंदिर बनेगा। जब दुष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो माँ को ना न्याय करना ही पड़ता है। तो इसी तरह ये लोग अपने अत नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन अंत जरूर वो करेंगी। जय माई कालिका।